हेलो बच्चों, एक नई पहल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी रिमझिम कक्षा 3 पाठ 3 चांद वाली अम्मा। आओ पाठ को शुरू करते हैं। तुम शरारत तो करती ही होगी। कौन कौन सी शरारत करती हो? इन चीज़ों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगी? अब जैसे झाड़ू है, आप झाड़ू का इस्तेमाल कैसे करेंगे शरारत करने के लिए? झाड़ू का इस्तेमाल हम स्कूटर बनाकर खेलने के लिए करेंगे या शरारत करने के लिए करेंगे। पंख का इस्तेमाल कैसे करेंगे? पंख का इस्तेमाल कोई सो रहा होगा और चुपके से उसके पाँव में हम पंख से क्या कर देंगे? गुदगुदी कर देंगे। और कागज़ का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे शरारत करने के लिए? कागज़ का इस्तेमाल कभी हम क्या बना देंगे? कागज़ का जहाज बनाएंगे या तो फिर पटाखा बनाकर किसी के सोए हुए के कान पे एकदम से ज़ोर से उसे फोड़ देंगे। अब गुब्बारा का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे? तो गुब्बारे का इस्तेमाल हम करेंगे, पहले गुब्बारा फुलाएंगे और कोई सोया होगा तो उसके सामने चुपके से सुई से उसको फोड़ देंगे भटाम से। बहुत समय पहले की बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई न था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। उसके साथ एक परेशानी थी। वह रोज़ सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब तक तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। अब आसमान क्या करता? जैसे ही वह झाड़ू लगाने के लिए आंगन में आती, देखो ये बूढ़ी अम्मा है और वो आंगन में आई है, जैसे वो आंगन में झुकी है तभी आसमान जो ऊपर से बच्चा सा दिख रहा है ना, ये आसमान है। आसमान उसकी कमर से क्या करता है? टकराता है। ठीक है। अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह थोड़ा हट जाता। फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। आसमान फिर वैसे ही करता कि जैसे ही अम्मा झुकती, आसमान उसकी कमर में फिर टकराता। ठीक है। अब आगे देखते हैं। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। अब ऐसे हमेशा चलता रहा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, यही क्रम माने हमेशा ऐसे ही चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। अम्मा जैसे ही झाड़ू लगाती है और अम्मा उसे क्या करती है? आसमान उसे क्या करता है? तंग करता है। ये देखो यहाँ पे फिर एक बार पुनः देखते हैं कि अम्मा क्या कर रही? झाड़ू लगा रही है और आसमान उसे ऐसे कमर में पकड़ रहा है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। ठीक है। अब क्या हुआ? एक दिन कुएं पर पानी भरने के लिए अम्मा का किसी के साथ झगड़ा हो गया। अब अम्मा का क्या हो गया? किसी के साथ झगड़ा हो गया। देखो ये अम्मा है, अरे और लोग भी हैं और ये क्या कर रहे हैं? पानी भरने के लिए गए और वहाँ पे झगड़ा हो, उनका आपस में क्या हो गया? झगड़ा हो गया। क्योंकि क्या होता है, जब हम पानी भरने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा बहुत नोक-झोंक हो ही जाती है। कोई कहता है मुझे जल्दी भरना है, मुझे जल्दी घर जाना है, अपनी-अपनी समस्याएँ सबकी रहती हैं, तो कुछ ना कुछ होता रहता है। हमारे साथ भी कई बार ऐसे होता रहा है ना? तो अम्मा का क्या हो गया? वहाँ पे झगड़ा हो गया। पानी पानी के लिए गई थी अम्मा और अम्मा का वहाँ पे अपने पड़ोसियों के साथ क्या हो गया? झगड़ा हो गया। अम्मा ज़रा गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। अब आसमान क्या कर रहा था? जैसे ही अम्मा झुकती थी यार, आसमान उसे क्या करता था? छेड़ता। छेड़ने का मतलब है शरारत करना। ठीक है ना? अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है। अम्मा ने आओ देखा ना ताओ और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। अब आओ देखा ना ताओ का मतलब है अम्मा ने ना इधर उधर कहीं नहीं देखा, सीधा जोर से, जितनी ताकत थी अम्मा पे, अम्मा ने झाड़ू आसमान पर दे मारी। आसमान झट हट गया, पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। और वो भी शरारत करना कहाँ छोड़ रहा था? ठीक है, वो भी तो अपनी आदत से मजबूर। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। जैसे अम्मा फिर झुकी, उसने फिर टक्कर मार दी। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। फिर अम्मा ने दोबारा क्या किया कि उस पर पुनः वार किया। ये देखो यहाँ पे ये अम्मा है, अरे आसमान है। आसमान क्या कर रहा है? अम्मा को झाड़ू नहीं लगाने देता। अम्मा जैसे झुकती वो आसमान क्या कर देता? उसे टकराने लग जाता। तो पहली बार तो अम्मा ने जितनी ताकत उतनी ज़ोर से मारा। फिर उसने दोबारा किया, क्योंकि वो शरारत करना नहीं छोड़ रहा था, उसको आदत थी। तो अम्मा ने फिर ज़ोर से क्या किया? दूसरी बार भी वार किया। ठीक है। अब आगे देखो आगे क्या होता है? आसमान को शरारत सूझी। अब फिर उसको क्या हुई? एक शरारत सूझी।
इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। जब अम्मा ने ज़ोर से उसको मारने के लिए झाड़ू उठाई तो इस बार आसमान ने क्या कर ली, झाड़ू पकड़ ली। देखो यहाँ पे आसमान ने झाड़ू पकड़ रखी है। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़ी थी। अब अम्मा ने नीचे से झाड़ू पकड़ रखा था और ऊपर से आसमान ने पकड़ रखा था। रस्सा कस्सी शुरू हो गई। रस्सा कस्सी का मतलब है आसमान ऊपर की तरफ झाड़ू खींचता, अम्मा नीचे की तरफ झाड़ू खींचती। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था तो नीचे वाला अम्मा, दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाए, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक ही झाड़ू है। अम्मा ने क्या कहा कि छोड़ दे मेरा झाड़ू, मेरे पास एक ही झाड़ू। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्सा कस्सी करती, थक गई। अब बूढ़ी अम्मा कब तक खींचा खांची करती, वो ऊपर खींच रहा नीचे खींच रही। अब बूढ़ी अम्मा थी वो क्या हो गई, थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। अब उसने क्या किया कि झाड़ू को ऊपर खींचने लगा, ठीक है। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। अब यहाँ पे देखो ये चित्र है, आसमान क्या कर रहा है, झाड़ू पकड़ के अम्मा को ऊपर की तरफ खींचता चला जा रहा है और अम्मा ने भी झाड़ू पकड़ा हुआ और अम्मा भी खींचते खींचते ऊपर हवा में चली गई। ये देखो नीचे घर है और घर से इतनी ऊंचाई तक उसने ऊपर खींच दिया। अब अम्मा क्या हुई, चिल्लाई कि मुझे नीचे छोड़ दे, मुझे ज़मीन पर छोड़ दे, ठीक है। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूँगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। अब आसमान ने क्या कहा कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अब मैं तुम्हें ऊपर अपने साथ ले जाऊंगा, आप वहीं झाड़ू लगाने। देखो अम्मा है और यहाँ पे अम्मा बैठी हुई है ना, ये चांद है, चांद में बैठी हुई ना। अब देखते हैं कि क्या होता है ना, कहानी को आगे पढ़ते हैं। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे वहां चांद दिख गया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दूँ। अब उसने सोचा, आसमान ने सोचा कि अम्मा चांद पे चढ़ गई है और अगर मैं क्या करता हूँ, इसको और आगे ले जाता हूँ तो अगर चांद ने इसकी मदद की तो मैं तो हार जाऊँगा, है ना। तो उसने उसे छोड़ दिया। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी हुई है। उस दिन से आज तक क्या है, बूढ़ी अम्मा का है, चांद पर बैठी हुई है। यह एक काल्पनिक कहानी है जो तारा निगम जी के द्वारा लिखी गई है। और यहाँ पे देखो ये चित्र है, इस चित्र में बूढ़ी अम्मा बैठी है झाड़ू पकड़े हुए। जब हम पूर्ण चंद्रमा को देखते हैं तो हमें क्या लगता है कि कोई वहाँ पे बैठा हुआ है। यह काल्पनिक कहानी तारा निगम जी के द्वारा लिखी गई है। तारा निगम जी ने जब पूर्णेंदु चंद्रमा को देखा होगा तो उन्हें ऐसा मालूम हुआ होगा जैसे कोई बूढ़ी अम्मा झाड़ू लिए हुए चांद पर बैठी हुई है। इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर के लिए हम नया वीडियो बनाएंगे, कृपया उस वीडियो को भी देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बेल आइकन को दबाना ना भूलें।